भाई इस टॉपिक ने ना कतई हंगामा मचा रखा है एग्जाम में। आज इस एग्जाम के बारे में हम भाई साहब इसका नस्ते नाबूद करने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अब बच्चा टेक्निक के पीछे फंस रहा है कि सर मुझे नहीं आता। तो वो 3 से 4 प्रश्न जो हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, ये 10 से 12 मिनट की वीडियो है। और इसके अंदर मैं आपको वो टेक्निक बताने वाला हूँ कि आने वाले एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप छोड़ के नहीं आओगे मेरे भाई, ये वादा है मेरा। ठीक है, तो आने वाली शिफ्ट वाले सब बच्चे ध्यान रखेंगे क्या टेक्निक लगानी है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, और दिखा देता हूँ मेरे भाई। मैं आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि होम का संबंध इसके साथ सोप का किसके साथ होगा, सोप का इसके साथ तो वर्क का किसके साथ होगा, वर्क का इसके साथ तो इसका किसके साथ होगा, बच्चा कतई परेशान, मुझे टेक्निक ही नहीं आती सर। आपको पता होनी चाहिए हीर रांझा टेक्निक। जी हाँ, हीर रांझा टेक्निक। जैसे एक हीर था एक रांझा था, उनकी पीआरएम की कहानी पर एक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर डिपेंड है। अगर आपने इसको समझ लिया, समझ लो कोडिंग डिकोडिंग आपको आ गया। इसमें आपको दो चीज आनी चाहिए। पहली चीज, आपको जितने अल्फाबेट है ए 1 पर होता है, बी 2 पर, सी 3 पर, सारी प्लेस वैल्यू जेड तक याद होनी चाहिए। और दूसरा होता है अपोजिट लेटर। जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ये याद होना चाहिए कि ए जेड आजा, बी वाई बेबी आ जाओ बेबी, सी एक्स क्रैक्स खाएंगे, डी डब्ल्यू डाउन बैठ कर, ई वी इवनिंग के समय, एफ यू फुल मस्ती में जीटी रोड पर। क्या आ जाओ बेबी क्रैक्स खाएंगे, डी डब्ल्यू डाउन बैठ कर, ई वी इवनिंग के समय, फुल मस्ती में जीटी रोड पर। फिर कहता है तू हाई स्कूल की छोरी, हाई स्कूल, तू हाई स्कूल की छोरी, मैं इंडियन रेलवे का छोरा। आई यार, मैं इंडियन रेलवे का छोरा, तू जैक क्वीन जंगली क्वीन, मैं हूं केपीपी के, एलो लव हम दोनों का प्यार देखकर एम एन मैन लोग हैं जलते। अपोजिट लेटर याद कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। लेटर कोडिंग नंबर कोडिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। हीर रांझा टेक्निक आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी मेरे भाई। एकता हीर एकता रांझा, आपने उनकी कहानी तो सुनी होगी, प्रेम कहानी। आज ये एकता हीर एकती रांझा, ठीक है, पर आज इनकी एक प्रेम कहानी के ऊपर मैंने कोडिंग डिकोडिंग बना रखा है, आप समझना। ऐसा होता है भाई, हीर जाता है, रांझा जाती है गाड़ी लेके, कार लेकर जाती है और कहती है हीर से, अपने प्यारू से कहती है कि बाबू कि कहाँ हो, ठीक है। उसने कहा कि बाबू मैंने तुम्हें कुछ फॉरवर्ड किया, चेक कर लो। लड़का कहता है फोन करके कि बाबू मैंने तुमको कुछ फॉरवर्ड किया, चेक कर लो। तो आपका सबसे पहला पैटर्न बनता है फॉरवर्ड पैटर्न। क्या कह रहा है लड़का, कहता है बाबू मैंने तुम्हें कुछ फॉरवर्ड किया, चेक कर लो। लड़की कहती है मैं अभी कार रिवर्स कर रही हूँ, मैं अभी कार रिवर्स कर रही हूँ, जब अपना एरिया क्रॉस कर लूंगी तो चेक कर लूंगी। उसने कहा आप, मैंने कुछ फॉरवर्ड किया मतलब फॉरवर्ड पैटर्न। उसने कहा मैं अभी कार रिवर्स कर रही हूँ मतलब रिवर्स पैटर्न। तीसरा होता है, उसने कहा कि मैं अभी कार, जब मैं अपना एरिया क्रॉस कर लूंगी तो चेक कर लूंगी। उसने कहा फिर तो मैं आ ही जाऊंगा जब एरिया क्रॉस कर लोगी। तो बताओ कहाँ हो। उसने कहा जहां मिलते थे, ठीक है, आज हम उसके लेफ्ट में मिलेंगे। तो पोजीशन क्या बताई, लेफ्ट। तो लड़का जब वहां पहुंचा तो कह रहा कहाँ खड़ी हो, उसने कहा पीछे देखो पीछे, यानी अपोजिट लेटर पैटर्न, ठीक है, पीछे मतलब अपोजिट, अपोजिट लेटर पैटर्न, ठीक है। तो ये आपकी 5 टेक्निक है मेरे भाई जो आपके एग्जाम में लगेगी, आपके इस चैप्टर पे लगेगी। कैसे क्वेश्चन आएंगे, मान लो आपसे विकास का पूछा, विकास का अपोजिट क्या होगा, तो वी का अपोजिट क्या होता है, वी का अपोजिट क्या होता है बताओ, ईवी इवनिंग, ठीक है। आई का अपोजिट क्या होगा, आई आर इंडियन, के अपोजिट केपीपी के, ए का अपोजिट ए जेड आजा, एच का अपोजिट एच एस हाई स्कूल। तो भाई अब क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, आइए मान लीजिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया, ये रहा, होम का संबंध इसके साथ, सोप का किसके साथ, पहला क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात याद रखना, कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन आया तो आप सबसे पहले चेक करेंगे, क्या कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको चेक करना है कि अपोजिट तो नहीं है। तो आपने देखा एच एस हाई स्कूल, ओ एल लव, एम एन मैन, ईवी इवनिंग, सब आपस में एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे, सब एक दूसरे के अपोजिट थे। तो इनके अपोजिट कर दो। एस का अपोजिट क्या होगा, एच एस हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल। ओ का अपोजिट एल ओ लव, पी का अपोजिट के पी पी के। राइट आंसर आ गया। यानी कि अपोजिट लेटर याद होना बेहद जरूरी है। तो आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, क्या पूछा अपोजिट, आपको पता है सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, अपोजिट। आर था, आर का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, ए जेड आजा, आई आर इंडियन रेलवे, एल ओ लव, सब क्या थे आपस में एक दूसरे के अपोजिट थे। तो आपको क्या करना है, आर का अपोजिट आई आर इंडियन रेलवे, ई का अपोजिट ईवी इवनिंग, ए का अपोजिट ए जेड आजा, डी का अपोजिट डी डब्ल्यू डाउन। ये आपका आंसर आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपका अपोजिट नहीं है तो क्या चेक करेंगे, आप देखो एच का अपोजिट एच एस हाई स्कूल, एस, एच एस हाई स्कूल, नीचे एस था क्या, नहीं था। यानी सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उन 5 टेक्निक में सबसे पहले आपको देखना है कि अपोजिट है या नहीं, क्योंकि अपोजिट और पोजीशन में कभी प्लस माइनस नहीं करना पड़ता, इसलिए सबसे पहले इनको चेक कर लो। पोजीशन चेक, यानी ऊपर एच था, नीचे कहीं एच है, ये रहा सर। तो यानी पहला कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। ओ कहाँ गया, ये रहा। एम कहाँ है, ये रहा। ई कहाँ है, ये रहा। तो पोजीशन चेंज, यानी अपोजिट और आपका पोजीशन वो किसी भी पैटर्न पे हो सकता है, फॉरवर्ड पैटर्न में भी, रिवर्स में भी, क्रॉस में भी, किसी भी प्रकार हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार सोप को कर दो, एस इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, ओ ये रहा और पी आपका ये रहा।
ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, इसी प्रकार मेरे भाई रेल को बना सकते हो। देखो आर ये रहा, ए आई एल, ठीक है, तो आर ये आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा, ए ये रहा और डी ये रहा, तो राइट आंसर डी ए ई आर आपका आ गया। इसको देखो, अब इसको कैसे कर सकते हैं सर, आओ देखो, होम को ये लिखा जाए, सोप को क्या लिखा जाएगा, इसने पूछा। आप समझना, अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी टेक्निक लग रही है, कैसे पता चले। देखो भाई, अब आपने क्या देखा, विकास भैया ने क्या समझाया, मैंने आपको सिखा दिया क्या, आपको पोजीशन लेफ्ट भी सिखा दिया, पोजीशन लेफ्ट वाला पैटर्न भी सिखा दिया। अब मेरे दोस्त कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन तो आया, क्वेश्चन ही दिख रहा है आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब हमने क्या देखा विकास भैया, अब अगर ऊपर देखें एच, एच का वजह एच एस हाई स्कूल, एस नहीं था, ऊपर एस था, एच भी नहीं है, इसका मतलब अब जब पोजीशन लेफ्ट भी ना लगे और वो भी ना लगे तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले आमने सामने तुलना करना। आमने सामने तुलना देखो, प्लस ऐसे देखो, आमने सामने तुलना जो है +1 +2 +3 +4 हो सकता है, या 1 1 1 2 2 2 ऐसा हो सकता है, या +1 -2 +3 -4, ठीक है, +5 -6, या आपका -1 +2, ठीक है, -3 +4 ये भी चल सकता है, या माइनस माइनस प्लस प्लस भी चल सकता है। ठीक है भाई, समझ गया, ये फॉरवर्ड में भी चलेगा, रिवर्स में भी, क्रॉस में, सब में चलेगा। ठीक है, आ जाओ, तो आपने क्या देखा, एच 8 पर होता है विकास भैया, ध्यान से सुनना, एच 8 पर होता है, ओ 15 पर, एम 13 पर, ई 5 पर, या देखो आई 9 पर, पी 16 पर, एन 14 और एफ 6 पर होता है। 8 से क्या हुआ 9 +1, 15 से 16, 13 से 14, 5 से 6, तो जब भी +1 हो तो चेक नहीं करना, डायरेक्ट आंसर। +1 का मतलब देखो, जैसे ए होता है 1 पर, एक में मैं एक ऐड कर दूं तो कितना होगा 2, 2 पर मतलब बी, तो यानी एक ऐड करने का मतलब जस्ट अगली वाली संख्या, तो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद टी, एच के बाद क्या आता है, एस के बाद क्या होता है बताओ, एस के बाद क्या आता है, एच के बाद होता है आई, ओ के बाद पी, और पी के बाद क्यू। राइट आंसर आ गया ना। ये देखो, होम को जे एम ओ सी लिखा जाए तो एस एच ओ पी को क्या लिखा जाएगा दोस्त, आपको पता है एच कितने पर होता है 8 पर, ओ 15 पर, एम 13, ई 5 पर, जे 10, एम 13, ओ 15 और सी 3 पर। दोस्त यहाँ 8 था, नीचे आप देखोगे ध्यान से तो 8 से 10 बना, 8 और 2 10, 5 से 13, 15 से 13, 8 और 2 10, 15 से 13 -2, 13 से 15 +2, और 5 से 3 -2। तो कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर आप सेम कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो एस 19 पर होता है, एच 8, ओ 15, पी 16, मतलब प्लस, अगर प्लेस वैल्यू याद है तो चीज़ें और आसान हो सकती हैं। ठीक है भाई, जी सर। तो देखो सबसे पहले +2 तो 19 और 2 कितना हो जाएगा, सबसे पहला नंबर क्या था 19 था, तो 19 में आपको क्या ऐड करना है, 19 में 2 ऐड कर दो, तो 19 में 2 ऐड करोगे तो कितना होगा 21, 21 का मतलब पहला अक्षर क्या हो जाएगा यू। ठीक है, यस सर। उसके बाद 8 -2, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6, 6 पर क्या होगा एफ होगा, 15 और 2 कितना होगा 17, 17 पर क्या होगा जी क्यू होगा, और 16 में से 2 घटा दो कितना बचेगा 14, और 14 पर क्या होता है जी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ, ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्या पूछा, अब देखो इसने कहा इसका संबंध इसके साथ, इसका किसके साथ है। अब मैं आपको रिवर्स पैटर्न समझा रहा हूँ, देखो क्या करना है। अब देखो यहाँ पर एच 8 पर होता है, ओ 15, एम 13, ई 5 पर, 6 14 16 और 9। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है 20 5 1 13 इसका कोड, तो क्या करना है, आप देखो यहाँ पर क्या है जी 8, और यहाँ पर क्या है जी 9, 8 से 9 हुआ +1, 15 से 16 हुआ, 13 से 14 हुआ, 5 से 6, इसको कहते हैं रिवर्स पैटर्न। तो 20 से क्या बनेगा, सब में आपने क्या देखा 8 से 9, 15 से 16, 13 14, 5 से 6, तो यहाँ भी देखो 20 से 21, 20 से 21, 5 से 6, 6 पर क्या हो गया एफ, 1 से 2 यानी कि कितना होगा बी। तो +1 में चेक नहीं करना, डायरेक्ट टी के बाद यू आता है, ई के बाद एफ आता है, ए के बाद बी आता है, और एम के बाद एन आता है, डायरेक्ट कर सकते हो। तो 100 पे वही टेक्निक लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखो इसने कहा एस, अब आपने देखा यहाँ पर भी क्या वही टेक्निक थी क्या, अब पहले नंबरिंग करेंगे तो चीज़ें, नंबरिंग करने से ना चीज़ें हमारी दोस्त आसान हो जाती है ना, नंबरिंग करने से चीज़ें हमारी क्या हो जाती है दोस्त, आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो 19 से क्या हुआ 20, यानी क्या हुआ दोस्त +1 हुआ, 8 से 6 हुआ यानी -2, 15 से 18 हुआ, 15 3 18, और 16 से 12 हुआ, 16 से 12। ठीक है, 16 से 15 से कितना हुआ 18, प्लस कितना हुआ 3 हुआ है ना, और उसके बाद 16 से 12 हुआ यानी माइनस कितना हुआ 4, माइनस कितना हुआ जी 4 हुआ। तो आपने जो स्टेप यहाँ पर फॉलो किया वही स्टेप आप यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी क्रॉस पैटर्न में। ठीक है, यस सर, लगा दो भाई। सबसे पहले +1, 23 और 1 24 का मतलब डब्लू हो जाएगा। ठीक है, 24 का मतलब क्या होता है एक्स। ठीक है, 15 में से 2 गया कितना बचेगा 13,
भाई 15 में से अगर 2 घटा दो कितना बचेगा? 13। 13 पर क्या होता है जी? m। 18, 18 में 3 ऐड करो, 18 3 21, 21 का मतलब यू। और 11 में 4 हटा दो, ठीक है, जल्दी करो, ठीक है, 18 3 21 और 11 में से 4 घटा दो, 7 4 11, 7 पर क्या होता है मेरे भाई? 7 पर क्या होता है? 7 पर जी होता है। ये आपका आंसर आ गया। कर पाओगे? ये देखो, इंडियन का संबंध इसके साथ, टेम्पल का किसके साथ होगा? ठीक है, तो आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना, नंबरिंग आती है, आसान हो जाएगा, चीजें आपके हाथ में है, ठीक है। तो यही आपका क्रॉस पैटर्न का ये आपका होमवर्क है, इसको करके दिखाना। बाकी मैं कुछ और टेक्निक भी आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। H 8 पर, O 15 पर, M 13 पर, E 5 पर। तो देखो N 14 पर, P 16 पर, I 9 पर, F 6 पर, ठीक है। तो देखो 8 से 6 -2, ठीक है, माइनस कितना हुआ मेरे भाई? ध्यान से देखना, माइनस कितना हुआ? माइनस हुआ 2, ठीक है, माइनस कितना हुआ मेरे भाई? 2। अब इसको एक बार और समझाता हूँ, मैंने रिवर्स, अच्छा रिवर्स समझाया था, अब क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन, ये क्रॉस पैटर्न है भाई। मैंने अभी तक अभी रिवर्स समझाया था ना, अब क्रॉस पैटर्न का है। चलो इसको समझाता हूँ पहले। I 9 पर, N 14 पर, D 4 पर, I 9 पर, A 1 पर, N 14 पर, ठीक है। G 7 P 16 J 10 P 16 C 3 J 10। अब एक बात देखो, यहाँ देखो क्रॉस पैटर्न में 9 देखो यहाँ पर था, अब आपको 10 ये रहा आस पास का नंबर, पर 14 से 3 नहीं बनेगा मेरे भाई। तो आपने देखा 9 से कितना हुआ? 10, 14 से कितना हुआ? 16, 14 2 16, और 4 से 7, 4 3 7, यानी 1 2 3 अप्लाई हुआ। 9 से 10 हुआ, 1 से 3 हुआ, और 14 से 16 हुआ। तो 9 और 10 1 का अंतर, 1 और 3 2 का अंतर, 14 16 3 का अंतर। तो किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्रॉस पैटर्न, ठीक है, क्रॉस हो रहा है, क्रॉस। तो 3 3 का क्रॉस ऐसे बना दो, ठीक है, बना दोगे बिल्कुल। सबसे पहले क्या करना है? +1, फिर क्या करना है? +2, और फिर क्या करना है? +3, ठीक है। तो 20, 20 और 1 कितना होगा? 21, 21 का मतलब होता है U। 5 2 कितना होगा? 7, 7 का मतलब होगा आपका G। और आपका 13, 13 3 कितना होगा? 16, 16 पर क्या होता है जी? P। इसी प्रकार 16 और 1 कितना होगा? 17, 17 पर क्या होगा जी? Q। और L 12, 12 2 कितना होगा? 14, 14 पर क्या होगा? N। और 5 3 8, 8 पर क्या होता है जी? H। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी क्रॉस पैटर्न हो चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, ये आंसर दे दोगे। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया क्योंकि उस टाइप का पहला क्वेश्चन था। इसको भी आराम से कर सकते हो क्रॉस पैटर्न के माध्यम से, ठीक है मेरे भाई, कर लोगे, ये भी कर लोगे। जैसे M देखो, M 13, ठीक है, N 14, ठीक है। ये देखो 20 से 21, 15 से 16, यहाँ देखो ध्यान से देखना, 5 से 6, यानी देखो E के बाद F आता है, S के बाद T आता है, R के बाद S आता है। पर यहाँ H 8 पर था और J 10 पर, यहाँ पर 2 का, उनमें 1 का अंतर, इनके बीच में 2 का अंतर है। तो यहाँ पर जो इनमें देखो सब में 1 1 का अंतर, इनमें तीनों में 1 1 का अंतर, बस इसमें 2 का अंतर। L 12 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 मतलब N। समझ गए ना? चलिए देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। देखो ग्रुप डी के क्वेश्चन, ये देखो ग्रुप डी के क्वेश्चन देख रहे हो ना, एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो पिछले वाला प्रीवियस पेपर है उनमें सब में क्वेश्चन ये देखने को मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है, इसीलिए, ठीक है। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसने पूछा GLEPK को यह लिखा जाता है, इसको यह लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब ध्यान से देखो क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना क्या करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, बस चीजों को समझना है कि क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। जैसे देखो जी कितने पर होता है दोस्त? जी होता है 7 पर। एल कितने पर होता है? 12 पर। ई कितने पर होता है दोस्त? 5 पर। पी 16 पर, के 11 पर। यहाँ देखो डी 4, आई 9, बी 2, एम 13, एच 8 पर। अब ध्यान से देखना, आपको पास का नंबर देखना है। 7 से क्या बना दोस्त? 4। आपने क्या देखा? -3 हुआ। 12 से 9 -3, 5 से 2 -3, 16 से 13 -3, 11 से 8 -3। तो -3 का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो आप एक चेक करो, स्टार्टिंग का चेक करो, 16 है। 16 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा कितना बचेगा? 16 में से 3 घटाऊंगा तो 13। 13 पर मुझे क्या चाहिए? सबसे पहला अक्षर M चाहिए। M इसमें था क्या? नहीं सर। इसमें था क्या? नहीं। ये 2 ऑप्शन बचे। अब लास्ट का चेक कर लो। R 18 पर था, 18 में से 3 घटा दो, 15। 15 पर लास्ट में O चाहिए, ओ लास्ट में, वो इसमें नहीं था, आंसर आ गया। पूरा क्वेश्चन नहीं चेक करना एग्जाम में, ठीक है। इसको देखो, देखो इसने क्या देखा? 20 से क्या हुआ? 23, यानी कि प्लस कितना हुआ? 3। 18 से 21 +3, 9 से 12 +3, 16 से 19 +3, यानी सब में +3। तो आपको क्या करना है? क्लेन में बताना है। तो क्या करना है? सबसे पहला अक्षर क्या था? सबसे पहला अक्षर देखो F सब में कॉमन था, तो मत चेक करो, लास्ट का चेक करो। N 14 पर था, तो 14 3 17, 17 पर क्या होता है जी? क्यों? 17 पर क्यों, यानी लास्ट में हमें क्या चाहिए भाई? 17 है तो लास्ट में हमें क्या चाहिए? क्यों। अब क्यों किसमें नहीं था? इसमें नहीं था, बाकी सब में क्यों था, ठीक है। उसके बाद A 1 पर होता है, 1 में 3 ऐड करोगे यानी 4 आएगा। 4 पर क्या होता है जी? डी। तो डी आपने देखा, डी क्या इसमें था क्या जी? डी नहीं था, ठीक है। बाकी
QD इसमें भी था, QD इसमें भी था। अब यहाँ L 12 पर होता है, 12 3 कितना होता है 15, 15 पर क्या होना चाहिए मेरे भाई O। अब यहाँ पर क्या था जी, क्या O था, ध्यान से देखो, QD पर यहाँ पर क्या था P था, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर A आ गया। इसको देखो, इसको चेक करो मेरे भाई। अब देखो इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में इसको यह लिखा जाए, इसको यह लिखा जाए, तो इसको क्या लिखा जाएगा, कुछ मत करो, नंबरिंग आती है, यस सर। L कितने पर होता है 12 पर, और Q कितने पर होता है 17 पर। ध्यान से देखो, L 12 Q 17, 12 से 17 5 का अंतर, क्या आगे भी है, मैंने कहा F 6 पर और J 10 पर। अगर 6 से 10 हुआ तो यहाँ भी कितना हुआ +4, है ना भाई। अगर 12 से कितना हुआ 17 हो रहा है, 12 से 17 हुआ तो कितना हुआ 5 का अंतर था ना, पहला कितना था 5 का अंतर, ठीक है। उसके बाद 6 से कितना हुआ, 6 से 10 हुआ, 6 से कितना हुआ 10 हुआ, यानी प्लस कितना हो रहा है 4, 4 से कितना हो रहा है 7, 4 से कितना हो रहा है 7 हो रहा है मेरे भाई, 4 से 7 तो 4 3 7 होता है, और 3 से 5 हुआ तो 3 2 5 होता है, और n 14 और 15 यानी +1 हो गया, यानी कि आपका क्रम उल्टा था यहाँ पर, ठीक है। तो आप लास्ट पोजीशन यहाँ पर भी देखो, इसमें भी इससे ये बना था, है ना, तो इससे ये बना, तो आप देखो V के बाद क्या था W, यानी कि यहाँ भी वही क्रम है। तो आप क्या करो, W के बाद, W में अगर मैं +1 करता हूँ, आप मुझे सही से बताना, W में +1 करूंगा तो लास्ट में मुझे क्या चाहिए, W के बाद क्या आता है X आता है। लास्ट में X इसमें नहीं था दोस्त, लास्ट में X इसमें भी नहीं था, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब पहला इसमें भी आई था, इसमें भी आई था, तो कॉमन है, चेक नहीं करना, सेकंड अक्षर चेक करो। सेकंड में क्या करना है +4, तो सेकंड में यहाँ पर क्या था H 8 पर, और 8 में मेरे भाई 4 ऐड करोगे तो 8 4 12 होता है, और 12 पर क्या चाहिए मुझे, 12 पर मुझे L चाहिए। और आप बताओ L इसमें था या इसमें था, इसमें M था, तो ये भी नहीं होगा, बचाइए, ठीक है। आ जाओ, इसको देखो, एक निश्चित कूट भाषा में इसको यह लिखा जाए, इसको यह, तो इसको क्या लिखा जाएगा, मत परेशान हो, आप क्या चेक करो, S 19 पर होता है, और V कितने पर होता है दोस्तों 22 पर। V कितने पर होता है भाई, ध्यान से देख लो, V कितने पर होता है 22 पर, 19 से 22 हुआ मतलब +3 हुआ, ठीक है। यहाँ देखो लास्ट में T20 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी विकास भैया, यानी कुछ तो बात है इसके अंदर। तो हमने देखा यार SHOUT, और इससे क्या बन रहा है V क्या है, V के बाद VLTAA, ये दे रखा है, ध्यान से देख लो मेरे भाई। तो हमने देखा यार चल क्या रहा है, V से भाई क्या बना, S से V, S तो 19 पर होता है, और V 22 पर होता है, V कितने पर होता है 22 पर, यानी कितने का गैप है 19 से 22, यानी यहाँ पर जो गैप था वो कितने का था, यहाँ पर था जी 3 का गैप। तो 8 से कितना हुआ 12, 8 4 12, 15 से कितना हो रहा है 20, 15 5 20, यहाँ पर इसका मतलब 6 का गैप, यहाँ पर इसका मतलब 7 का गैप, यानी कि आपका क्रम लगातार बढ़ रहा है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले +3 था, तो यानी W 23 पर, और 23 और 3 कितना होगा 26, यानी स्टार्टिंग में Z होना चाहिए, स्टार्टिंग में Z ना इसमें था ना इसमें था, 2 गलत हो गए, बचे 2 ऑप्शन। अब आपको ना तो पहला चेक करना, लास्ट में दोनों L थे ना, वो चेक करना, बस सेकंड अक्षर चेक कर लो, सेकंड में +4 होना चाहिए, और H 8 पर था, और 8 और 4 कितना होता है जी 12, 12 पर L चाहिए, L किस में था, ये रहा, देखो जी। इसको चेक कर लेंगे, मैच को ये लिखा जाए, मैच को ये लिखा जाए, इसको ये लिखा जाए, इसको क्या लिखा जाए, कुछ मत चेक करो। M के बाद क्या आता है N, M के बाद N आता है, कितना हुआ कितना हुआ +1, ठीक है। पर A के बाद D जो होता है यानी कि +3 होता है, 20 से कितना हुआ 25, यानी कि 20 और 5 25, C 3 पर और J 10 पर, 3 से कितना हुआ 10, 7 का अंतर है, और आगे 8 से कितना हुआ 8 से 17 हुआ, 8 से 17 तो कितना हुआ 8 से 17 मतलब 9 का गैप है, यानी सारे के सारे नंबर क्या है ओड नंबर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, पहला +1 होना चाहिए, सी के बाद डी होना चाहिए, सी के बाद पहला अक्षर डी होना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसलिए स्टार्टिंग डी से होनी चाहिए थी। और लास्ट में कितना था +9, इसमें 9 ऐड करके देख लो, P 16 पर और 16 में 9 ऐड कर लो, कितना होगा 25, और 25 पर क्या होता है लास्ट में y चाहिए, y इसमें था क्या, नहीं इसमें z था, ये भी गलत हो गया, बच गया ये, बस। इसको चेक कर लो, कैसे कर सकते हो, सब लोग कर सकते हो, नो डाउट। देखो इसको अकेडमी को ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है, कर सकते हो, यस सर, क्यों नहीं कर सकते, आओ करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला जी, क्वेश्चन ने क्या बोला, अकेडमी ACADEMY, अकेडमी को क्या लिखा जाए FSJHDEB, ठीक है, इसको ये लिखा जाए, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ना, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, क्या लिखा है इसको FSJHDEB। तो आपसे पूछा है, किसका पूछा है,
ATTEMPT का कोड। तो कुछ नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए ए कितने पर होता है, 1 पर, सी 3 पर, ए 1 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एम 13, वाई 25 पर, 6 19, जे कितने पर होता है, 10 8 4 5 2। मेरे भाई आप सिंपल सी बात देखना, आपको ए 1 पर होता है, इसके आसपास का नंबर ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये रहा सर। 1 के बाद 2, 3 के बाद 3 2 5, 1 से 4, 1 से 4 3 का अंतर, ठीक है, 4 से 8 4 का अंतर, 5 5 5 और 5 10, 13 से 19, 13 से 19 हो गया, यानी कि कितने का अंतर है, 5 5 10, और यहाँ पर 6 का अंतर है, और 25 से कितना हो गया, 6, 25 से 6, यानी कि यहाँ पर आपका यानी क्रम प्लस एक एक बढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1 और 1 2, 2 3 और 2 5, यानी सबसे पहले +1 हुआ, फिर +2 हुआ, +3 हुआ, ये चल रहा था क्रम। तो सबसे पहले ए के बाद यहाँ पर लास्ट में क्या होना चाहिए, इधर बी होना चाहिए, यहाँ बी नहीं था, गलत हो गया, ठीक है, बाकी सब ठीक थे। अब आपने देखा, एक चीज़ और चेक करो, अब यहाँ पर सबसे ए के बाद बी, तो टी के बाद क्या होना चाहिए, पहले +1 फिर +2, तो 20 और 2 कितना होगा, 22, 22 पर क्या होगा जी, 22 पर आपका होना चाहिए वी। फिर उसके बाद फिर 20 है, फिर आपका +3 होना चाहिए, 20 3 23 का मतलब डब्लो, डब्लू वी बी, डब्लू वी बी, डब्लू वी बी, डब्लू वी बी। अब तक सब कुछ कॉमन था, पर यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ पर 4 ऐड होना चाहिए, तो 5 4 9, और 9 पर क्या होगा, आई। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई नहीं था, डब्लू के पहले यहाँ पर क्या था, एम था, और डब्लू के पहले यहाँ पर एन था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत, तो बचा क्या ये। मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है, क्या बात है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई, सब कुछ आसान है, सब कुछ कर सकते हो, बस आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम। हर एक एग्जाम की जो टेक्निक है, ऐसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके सामने रख दूंगा, बस रेगुलर देखना। जय हिंद दोस्तों।